14-15 मैसां खड़ी हैं और ये एक मर्जी क्या फर्क पड़ रहा है, इनसे बाहर नहीं निकालेंगे। और जब भी निकलेगी ना जी 40 किलो की इसी डायरी में से मैच निकलेगी। अच्छा, ये भी चैलेंज है। अच्छा, हाँ जी, ये इंडिया को रिकॉर्ड देगा ना जी 40 किलो का बिल्लू सरदार देगा। मैं कह रहा जी सिर्फ 15 दिन दे दो, 15 दिन में तोड़ देंगे। पाकिस्तान का क्या है जी, ऐसा सुखबीर डांडा नहीं कहा था 40 किलो वाली मैसें मिल जाएंगी। वो 40 किलो वाली मैस है जी। आज जिन पशुधन की वीडियो लेके आ रहे हैं, जिस पशुपालक भाई के यहाँ से लेके आ रहे हैं, उनको सारा देश सारी दुनिया जानती है। इन्हीं के घर से आपा बाणी भैंस की लाइव मिल्किंग चलाई थी और उसी बाणी ने आज मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड कायम कर रखा है। शायद अभी जो है पाकिस्तान में कोई महीना भर पहले 37 किलो कुछ ग्राम दूध हुआ है। उससे पहले जो है वो जो 35,950 ग्राम का दूध का जो रिकॉर्ड था बाणी का, वो भाई साहब की भैंस का ही था। सन्नी भाई के घर पे जो दूध तुला था, और इनके घर पे भी शायद 32 किलो दूध 32 किलो 850 ग्राम दूध तोल के गई। राम राम, सत श्री अकाल भाई साहब। ठीक हो बिल्लू भाई? और ठीक है सेहत? तो वैसे भाई साहब जबरदस्त तैयारी पे हैं। बाजी ये तो मेले में गई थी अपना चिड़िक जी। चिड़क मेले में कितना दूध हुआ था इसका? 25 कुछ हुआ था जी। 25 किलो कुछ ग्राम हुआ था। 25 400-700 ऐसी हुआ था। तो वहां से मोटरसाइकिल जीत के लाई बुलेट मोटरसाइकिल जीता जी इसने, पहले नंबर पे आई थी। ठीक है, कितने दिन पहले था मेला ये? फरवरी का था जी, 25 फरवरी को फाइनल था जी। 25 फरवरी को फाइनल था। 25 किलो से ऊपर दूध मेले में दे के आ चुकी है। बिल्कुल छोटा सींग, लंबी गर्दन और नीचे की जो अडर वगैरह की जो क्वालिटी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये देखो सुरेंद्र जी, जे मैं बीमार ना थी ना जी, हाँ उम्मीद थी दूसरे ट्रैक्टर की भी। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर भी जीत के आती। क्या करें जी, बस मैं इसको थोड़ा सा खाने पीने में दिक्कत आ गई, पेट में दिक्कत आ गई थी। ये देखो जी, दूसरा ट्रैक्टर भी जीत के लेके आती नीली रावी के साथ ही। और भैंस की एक खासियत मैंने देखी है, जिन भाइयों ने, चलो मेले में तो बहुत सारी भैंसें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी भी नहीं जाती, और आज जब आप तसल्ली से भैंस देख रहे हैं, कितने किलो पे था भाई साहब? 30 किलो पे था जी। 30 किलो पे ट्रैक्टर था, तो पूरी उम्मीद थी भाई 30 किलो से ऊपर निकाल देती। बीमार होने से पहले जी 32-33 किलो पे मैं चल रही थी जी। हाँ, तो बीमार होगी थी, बीमार करके जी चलो फिर भी सारे लगे मैं इसको बाहर काढूंगा रिंग से। हाँ, हाँ, तो मैं मर जाएगी। 14-15 मैसां खड़ी हैं और ये एक मर्जी क्या फर्क पड़ रहा है, इनसे बाहर नहीं निकालेंगे। रिंग से बाहर नहीं निकालेंगे। जो मर्जी हो जाए। ठीक है। मंजीत संभाल रहा था भैंस को, इसको मंजीत लेके गया था। मंजीत के नाम से ही लगी थी ना? मंजीत के नाम से लगी थी, मंजीत ही ले गया था इसको। हाँ, ठीक है, ये बाकी मंजीत जो भी मंजीत कहेगा सारा कुछ उसी का है बस। ठीक है, जो हमें से खड़ी है मंजीत पे वो मेरी है जी, पूरा खड़ी है मंजीत की है। ठीक है, हमारा तो मतलब ऐसा है जी, एक बेटी वर्ग है जी अपना। बिल्कुल। उसके डैडी ने खैर को गोद ले ले, मां ले लिया। ठीक है, और उसको कह रहा जो चीज की भी तेरे को लोड आधी रात को फोन कर दिए। ठीक है, टाइम हाजिर मिली। तो दोस्तों इतनी जबरदस्त भैंस है, देखिए लाजवाब नगीना। और बिल्लू भाई साहब के बारे में मैं बता दूं, चाहे भैंस 2 लाख की हो और चाहे किसी भाई के पास 2 लाख की आ जाए, तो चाहे वो 10 लाख की लेनी पड़ जाए, जब इनको समझ में आ जाती है कि भैंस ये बढ़िया है और लेनी है, तो मैं कहूँगा भाई साहब कभी पीछे नहीं हटते। 2, 4, 5, 10, 20 लाख के चक्कर में खरीद ही लेते हैं भैंस को। और ये कटड़ी भाई साहब फिर कौन से बुल की आ गई? ये कट्टा ना जी, जो संग्राम की बेटी है ये। ठीक है, ठीक है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा आप साथियों को, 26-27 किलो दूध की भैंस है। संग्राम की माँ वो भी यहीं खड़ी है। लगभग भैंस ही रखते हैं, कटड़ियाँ सेल कर देते हैं। तो जो भाई फ़ोन करके पूछेगा, ठीक ठाक पैसे देगा, तो कटड़ी आप ले भी सकते हो बिल्लू भाई के यहाँ से। भैंसें तो मुश्किल ही चाहिए, क्योंकि चौड़ी छाती चाहिए जिस आदमी की भैंस लेनी है। और भाई साहब भी फुल महंगी भैंसें लेते हैं, तो आगे भी जो है कोई 5-7 लाख 10 लाख से शुरू होती हैं इनकी भैंसें। 5 लाख से कम की तो शायद कोई भैंस होगी, सारी ऊपर खरीदते हैं। तो ब्यात कौन सा है बिल्लू भाई साहब इसका? तीसरे ब्यात की है। और ये अपने किससे ली थी? ये मंगल से? ये मंगल सरदार जी ले थे। हाँ, अंकुर पास आ गई, अंकुर से मेरे पास आ गई। ठीक है। ये भैंस तो है ना मेरे नजदीक से चली हुई है, तो शाम के पास से ना? ठीक है, ठीक है।
और वहां से वहां से 80 भी रखते हैं। चलो इधर सिस्टम है दूसरा, बदनामी वाला काम है। हाँ, हाँ। ये लोग बदनामी ना करें, जिस तरह पाकिस्तान में कोई नहीं किसी की खींच करता जी, हाँ हाँ पूरा तो लात खींचने वाले हैं। हाँ। पाकिस्तान का क्या है जी, ऐसा सुखबीर डंडा नहीं कहा था 40 किलो वाली भैंसे मिल जाएंगी, हाँ हाँ वो 40 किलो वाली भैंस है जी ये। अच्छा। आज ये कोई चैलेंज भी करे ना जी, हाँ हाँ हमारे को हाथ खड़े करके कह दे सारे जी हाँ, लाइव में ही ला दो सिस्टम, हाँ, हाँ। 40 किलो दूध तोड़ देंगे इस भैंस का जी। अच्छा। इंडिया को नंबर काट दे देंगे, मतलब किसी की वो नहीं है जी ये, हाँ हाँ किसी के लिए किसी की टांग खींच रहे हैं हम्म। और किसी को मतलब अपने से नीचा देखने के बारे में वो नहीं है ऐसा कोई। सब अपने भैया, मेरा तो किसी से आई नहीं जी, किसी से रोड़ा हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई नहीं। जो सुखबीर की रेस की सारी भैंसें पवित्र की है, वो भी अपनी है जी। बिल्कुल अपनी है, बिल्कुल सही बात वो है। बेचारे अपने बारे में सही है तो हम उनके बारे में जी कभी नहीं हाल किसी से अपना। हम्म। पर हम ये कहते हैं जी कोई इस चीज की इजाजत दे ना जी मेरे को, एक अपना इंडिया को नंबर काट दे देंगे। देखो अपनी बाणी का था जी 35 किलो 950 का, ये जब पाकिस्तान में आया जी जहाँ 36 950 का, मैं कह रहा जी सिर्फ 15 दिन दे दो, 15 दिन में तोड़ देंगे। 15 दिन दे दो और लोग टांग ना खींचो। हाँ टांग ना खींचो जी, कोई कमेंट ना करो गलत, क्या मैं किस्त्री तोड़ लूँ तो 40 किलो का नंबर काट दे दूंगा जी। और जब भी निकलेगी ना जी 40 किलो की, इसी डायरी में से मैच निकलेगी। अच्छा, ये भी चैलेंज है जी। अच्छा। हाँ जी, ये इंडिया को रिकॉर्ड देगा ना जी 40 किलो का बिल्लू सरदार देगा जी। इसमें इसकी भी उम्मीद है जी अपा को 30 किलो की। 30 किलो की उम्मीद आज है। कोई भी आगे देख लो जी, हाँ, कोई हाँ। भी 27 किलो का कंडा लगा लो। अच्छा, हाँ जी, क्या 10 टाइम आज कितने दिन की ब्याई होगी? ये होगी महीने के करीब जी। 1 महीने के करीब ब्याई होगी। 27 किलो दूध कोई भी भाई आके तोल दे। भाई साहब का कहना है, इसको भी खोल के दिखाना जी। भाई साहब का कहना है कि लाइव चलाएंगे। और तो ये देखो जी, बहुत ही जबरदस्त एक और जोटी तीसरे ब्यांत में आ गई अभी, तीसरे में आ गई जी। तीसरे ब्यांत में आ गई। और 27 किलो दूध मौके पे कांटे पे कोई भी भाई तोल सकता है और बिल्कुल शानदार है जी। मैं कहूँगा सिंगों की क्वालिटी, अडर की क्वालिटी, थनों का गैप, थनों की क्वालिटी जैसे भगवान ने जो है बनाई हो खुद अपने हाथों से, ऐसी भैंस है। शायद खुद भी आदमी कोई बनाता तो कमी छोड़ देता, लेकिन ये देखिए भगवान की बनी बनाई भैंस में कोई कमी नहीं है। ये देखो जी, अडर की क्वालिटी देखो, थनों का मुट्ठी का साइज बिल्कुल जबरदस्त जोटी है। ये देखिए, और जो पहले ब्यात में 18-18 20-20 किलो दूध देती हैं जोटियां, वो ऐसे जो है बाद में निकल के आती हैं जी। ये देखो ऑर्डर की क्वालिटी। जो मैंने वीडियो चालू हुई उस टाइम मैंने कहा, जैसे अंदर आते ही जो फील हुआ दोनों भैंसे देख के, कि आज तो जो अपने दूसरी साइड के भाई शौकत डोगर भाई जो जैसी भैंसे दिखाते हैं, उनकी भैंसों के इतनी ज़्यादा ऊंचाई शायद नहीं होती होगी, तो दोनों भैंसों की ऊंचाई भी ज़बरदस्त है। ये देखिए, अडर और थन देखिए, बहुत ही लाजवाब।